This program is brought to you by MMA Group of Companies. Save up to rupees 1225. What a catch! For details, call 111 965. WorldCore, an Omantel company. नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात करें एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम न्यू गवर्नमेंट। नासिर महमूद साहब हमारे साथ हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ KCCI। उन्होंने भी जो एम्फेसिस दी सबसे पहले ज़ाहिर है एनर्जी की दी है कि एनर्जी की वजह से उनको ना एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं ना ये लोकली जॉब क्रिएट कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कही है वो लॉ एंड ऑर्डर है। इन दोनों को सबसे पहले जो भी पार्टीज़ आएँ उनको टैकल करना होगा। उसके अलावा टैक्सेस पे बात उन्होंने अभी तक जो की है वो यही कह रहे हैं कि जो फेयर टैक्स लिया जाए, जो लोग से नहीं लिया जा रहा उनको लिया जाए, जो ऑलरेडी जो लोग दे रहे हैं उन पर मज़ीद बर्डन ना डाला जाए, जैसे आजकल एडिशनल टैक्सेस उन्होंने मांग लिए है। या फिर जो अभी इन्होंने तेल की कीमत बढ़ाई है, इसका मकसद ये सबसे बड़ा मकसद उनका है कि रेवेन्यू बढ़ाना है, क्योंकि आपको पता है कि 24-25 रुपये पर वो लेते हैं टैक्सेस हर लीटर पे। तो ये बहुत बड़ा सोर्स है इनके आमदनी का। ये इस रेट को बढ़ाने से शायद 30-40 बिलियन एडिशनल इनको टैक्स मिल जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जिस्टिंग लोगों पे ही आप प्रेशर डालते जाएं, नए लोगों को छोड़ दें। 3.9 मिलियन जो लोगों को आइडेंटिफाई किया है नादरा के डाटा के बेसिस पे FBI ने। महमूद साहब हंस रहे हैं, उस पर कह रहे हैं कि जी ये तो पहले से आइडेंटिफाइड है, कौन सी नई बात है, रोज़ाना इसको आके दोहराते रहते हैं। इस पर एक्शन लेना, इन पर आप इनको भेजें लेटर्स कि जी आप तो बड़े अमीर कबीर लोग हैं लेकिन आप टैक्स क्यों नहीं देते, कुछ तो दें। 50-60 हज़ार ही सालाना देना शुरू करें तो फिर बात हुई। खाली बातें होती जाती, कुछ दिन में हुकूमत चली जाएगी। exactly. हमने तो बड़ी कोशिश की थी जी, वो क्या कोशिश की थी? आइडेंटिफाई किया था। आइडेंटिफाई तो आप कह रहे हैं कि पहले से ही है भाई। ID कार्ड तो काफ़ी ज़माने से है। बिल्कुल सही बात। आप जब प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपका ID कार्ड लगता है, आप गाड़ी खरीदते हो तो ID कार्ड लगता है। छुप कहाँ सकते हैं आप? अभी कल एक वो स्लाइड चल रही थी TV के ऊपर कि नई गाड़ी खरीदने के ऊपर भी अब वो NTN की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा हाँ, नहीं होगा, एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी दें और उसके ऊपर हो जाएगा। बात ये है कि आप कुछ करना चाहते नहीं हैं और कुछ करना भी चाहते हैं, ये कुछ समझ से बाहर है। साहब को अपॉइंट करना जी जरदारी साहब का मेरे ख्याल में तो बहुत ही बड़ी बात थी कि एक टेक्निकल विजार्ड को बैठाया आपने। ही नोज द कंप्यूटर, ही नोज एंड ही हैज़ एक्सट्रैक्टेड। बेचारे बार बार बोल भी रहे हैं, बल्कि एक दफ़ा अभी एक इंटरव्यू रिसेंटली उसमें उन्होंने कहा कि मुझे बड़े थ्रेट्स भी आ रहे हैं, हो सकता है मुझे मार दिया जाए, लेकिन मैं करूंगा जब तक मेरे अंदर आई विल पुट माई हैंड्स ऑन दिस रिच पीपल। देखें बात ये है कि इनको सपोर्ट जो है किसकी चाहिए। जब जरदारी साहब हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट साहब ने या प्राइम मिनिस्टर ने उसको अपॉइंट किया है तो उसको सपोर्ट है ना, उसको सपोर्ट है तो उसको किया है। फिर किस बात का डर है? आप आइए खुल के, आप अगर मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं तो खुल के करें काम, क्यों आप इसमें घबराते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर 3.9 मिलियन को आप टैक्स में ले आए, सोचे सही बात, कितनी बड़ी रकम बहुत बड़ी बात हो जाएगी और फिर रास्ता खुल जाएगा। बिल्कुल है ऐसा। और आप देखें अभी आपने जैसे पेट्रोलियम की बात की कि रात को ये जो फिर इन्होंने प्राइसेस बढ़ाई हैं, गरीब आदमी मर जाएगा। बिल्कुल देखें मुझे तो इस गवर्नमेंट की कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आ रही हैं कि ये चाहते क्या हैं। लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, अपने वोट पावर को रखने के लिए लोग तो इंसेंटिव्स देते हैं। हाँ, ऐसे मौकों के ऊपर जब आप जा रहे हो, अगले इलेक्शन में आने वाले और बस इस महीने में ही आपने चले जाना। हाँ। और अब इस महीने में ही आप आवाम को अपने ख़िलाफ़ कर रहे हैं। मुझे तो ये इनके जो ये पॉलिसीज़ हैं, ये चीज़ों की समझ नहीं आती। फिर दूसरी बात ये कि जैसे आपने ये बात की कि जी 25 रुपये 30 रुपये, ये 50% जो है इस प्राइस का ये लेवी लेते हैं। आप उसमें से कम कीजिए। इनकी जो ओगरा है, कल उसने कहा है कि जी हम तो ये कहते हैं कि उसमें से आप जो लेवी ले रहे हैं उसमें से आप कम कर दें अपना रेशियो, ताकि आपको प्राइस नहीं बढ़ानी पड़ेगी। मज़े की बात ये कि ये जो 24 रुपये लेते हैं, 14 रुपये फेडरेशन को जाता है, 10 रुपये प्रोविंसेस को जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर प्रोविंस वाले भी बड़े बड़े यहाँ पे बड़े अवाम दर्द वाले पार्टियाँ हैं बैठी हुई हैं आगे सिंध में इधर उधर, उन्होंने ये क्यों नहीं कह दिया कि जी सिंध वालों ने छोड़ दिया 10 रुपये, या पंजाब कहे कि जी खादिम में बैठे हुए हैं अवाम के जो खादिम बैठे हुए हैं, शहबाज साहब कहे कि जी मैं नहीं लेता, सिंध लेता है, बलूचिस्तान लेता है, KP लेता, ले मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया, मैं कहीं ना कहीं से
क्यों नहीं करता? ये सब मिले हुए सब एक हैं। जब खाने पीने की बात होती जब है, मफाद की बात आती है, कुछ नहीं, बस एक वो स्लाइड चलवा देते हैं टीवी के ऊपर के जी वो मजम्मत की, खुदा ना खास्ता कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए उसकी एक बहुत भरपूर मजम्मत कर देते हैं, किसी की कोई किलिंग हो जाए उसके ऊपर ये भरपूर मजम्मत कर देते हैं जी, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए तो उसके ऊपर वो बड़ी भरपूर मजम्मत करते हैं, उस मजम्मत के बाद कुछ होता नहीं है। ये सब के अपने अपने मफादात हैं और सब एक हैं। अवाम का मफाद कौन देख रहा है? बस वो बात वही है जी कि अवाम की चीज़ आप कब देखेंगे, आप अपने मुल्क के लिए क्या देखेंगे, आपको ये करना चाहिए। मैं ये बताना चाह रहा था कि कराची चैम्बर के बिहाफ पे हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमने इनवाइट किया कि जी आप आइए अपनी इकनॉमिक टीम के साथ और हमें अपने अपने एजेंडाज़ बताइए कि आपके क्या एजेंडाज़ हैं, आप नई गवर्नमेंट में अगर आ जाते हैं तो क्या करेंगे, क्या आपके मेजर्स होंगे फॉर द बिज़नेस कम्युनिटी। उसमें से अभी तक सिर्फ इमरान खान साहब और MKM ये हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, बाकी किसी और पार्टी के पास टाइम नहीं है क्योंकि उनके अपने मामलात ऐसे हैं कि वो इतना बिजी हैं कि जी वो उनको बिजनेस कम्युनिटी के पास आने का टाइम नहीं है। इन दो पार्टीज ने क्या कहा? KCCI दुनिया का एक बड़ा इदारा है। जी हाँ, इमरान खान भी जब हमारे पास आए तो उन्होंने यही तमाम अपनी जो चीज़ें थी उसको एलाबरेट किया, बताया, लेकिन वो क्लियर नहीं थी चीज़ें। वो खर्चे बड़े बड़े बताते हैं, वो क्लियर नहीं, एजुकेशन को इतना कर देंगे, वो कहते हैं कि ये कर देंगे, यूँ कर देंगे, ब्यूरोक्रेसी को ऐसे हम ख़त्म कर देंगे, नई ब्यूरोक्रेसी ले आएंगे, नया सिस्टम बना देंगे, पूरा कोई करप्शन ख़त्म हो जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि उनके पास कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग है कि वो क्या करेंगे, क्या कुछ बताएं तो सही ना। स्पीचेस तो देखें, सिर्फ ये कह देना कि मैं बन जाऊंगा तो सही हो जाएगा, ऐसा तो स्पीच तो आज कोई भी कर ले, आज कोई भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर ले, लेकिन आप अपने जो मेजर्स आपने लेने हैं आपने गवर्नमेंट में आके, आप जब तक वो आवाम को नहीं बताएंगे तो आपको वोट कैसे मिलेगा? ये लोग एक्सपेंडिचर बताते हैं, कैसे इलेक्शंस इनकम का सोर्स नहीं बताते, इलेक्ट होंगे आप, ये बताइए। इनकम का सोर्स कोई नहीं बताता। एग्जैक्टली। ये 25 दिसंबर 2011 की बात है ना, जो इन्होंने बहुत बड़ा जलसा कराची में किया था, तो उसमें मैं खास तौर से किया कि आज इकनॉमिक मैनिफेस्टो आ जाएगा, पाकिस्तान तब्दील हो जाएगा। उस पर कोई उन्होंने मैनिफेस्टो की बात नहीं। इंग्लैंड का मिसाल देने लगे कि जब मैं इंग्लैंड गया तो वहाँ वेलफेयर स्टेट था, ये था, वो था, यानी इम्प्लाई ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को भी वेलफेयर स्टेट। यहाँ 1 ट्रिलियन का तो जो गैप है बजट का, 2 ट्रिलियन की आमदनी, 3 ट्रिलियन का खर्च, 1 ट्रिलियन के गैप का तो फ़र्क वो बता नहीं सके कोई फार्मूला अभी तक। बिल्कुल सही, वो काफ़ी दिन हो गए इसको। और वो कह रहे हैं कि ये वेलफेयर स्टेट के लिए तो 3 ट्रिलियन के बजाय आपको मेरे ख्याल में 40-50 ट्रिलियन चाहिए होगा। वो कहाँ से आएगा? आमदनी का कोई बताते नहीं सोर्स, खर्चे बता देते हैं कि जी हम ये कर देंगे, भलाई इदारा। इंग्लैंड से क्या मुकाबला कर रहे हैं? वो मुल्क जिसने 200-300 साल दुनिया भर को इस्तेमाल किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना उनके हुआ पास है, सर उनकी इन्वेस्टमेंट और इतनी है, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आप उनकी इन्वेस्टमेंट इतनी है कि इंग्लैंड वाले अब कोई काम ना करें ना अगले 100 साल तक तो खा सकते हैं। हॉलैंड में जाता रहा हूँ, मेरे बैंक में काम किया वहाँ पे, तो वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि जी हम तो काम वैसे ही शौकिया कर रहे हैं, जैसे रिटायर्ड आदमी नहीं करता। कहते क्यों भाई? कह रहे हम 14 मिलियन की हमारी आबादी है, 150 बिलियन हमारा पड़ा हुआ है बाहर इन्वेस्टमेंट, उसका 10% जो आ जाता है ना हमारे 14 बिलियन के लिए काफ़ी हो जाता है। क्योंकि हॉलैंड जैसे मुल्क पे उन्होंने कब्जा, दुनिया की 3rd बिगेस्ट इकॉनमी थी हॉलैंड जब इन्होंने कब्जा किया। तो इंग्लैंड ने तो इंडिया पे कब्जा कर लिया या अफ्रीका पे कर लिया, तो आप सोचिए उनके पास कितना पैसा होगा। उनकी मिसालें देना कोई मुनासिब है? व्हाट डिड MKM टेल टू यू? MKM वालों ने क्या कहा? देखिए MKM की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी बात वही आ जाती है कि स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं वो हमें कोई भी अभी तक नहीं बता सका। तो आप लोगों ने क्या सजेस्ट किया उनको? हम तो देखें अभी तक तो आई 2 हैं हमारे पास, अब बाकी जितने जो मेन आपकी पार्टीज हैं, देखिए KCCI की बहुत बड़ी हैसियत और हम उनको बुला रहे हैं, ट्रेड बॉडी ऑफ पाकिस्तान, सबसे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इनिशिएटिव लिया ये सबसे पहले कि इनको इनवाइट किया कि आप अपनी इकोनॉमिक टीम के साथ आइए और हमें तो बड़ी एक्सपेक्टेशन है, वो आपके बिजनेसमैन हैं, वो लोग कारोबार चलाते रहे आपकी तरह। नून लीग शायद या तो पंजाब को ज्यादा फोकस कर रही है और इधर आने को तैयार नहीं है, LCCI पे जोर होगा उनका, इधर आने को तैयार नहीं है ज़्यादा। तो मैं यही समझता हूँ जी कि तमाम लोगों को आना चाहिए, अपने ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उनको इंटरेक्शन करना चाहिए उनके साथ, उनको मिल के अपनी पॉलिसीज़ का बताना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, आगे आप गवर्नमेंट में अगर आए तो आप किस तरह क्या मेजर्स लेंगे। देखिए KCCI या आप हैं या कोई बिजनेसमैन है, उससे जो मेरा इंटरेस्ट ये है कि आप कितने लोगों को जॉब दे रहे हैं जी, इसकी मैं बड़ी कदर करता हूँ। तो ये नहीं है कि नासिर महमूद साहब अमीर हो जाएंगे। नासिर महमूद के साहब के पीछे 5000 आदमी अगर है, उसके वेलफेयर के लिए वो एक आदमी बात कर रहा है तो उसको मुझे बहुत सीरियसली सुनना है। बिल्कुल, ये हवा में नहीं उड़ रही है,
ये तो जॉब क्रिएट कर रहे हैं और ये रियल इनको फैसिलिटेट करने का मतलब ये लेकिन जो आपके मुल्क का रेवेन्यू चल रहा है वो ये बिजनेस कम्युनिटी से ही चल रहा है ना, आपको यही रेवेन्यू दे रहे हैं। ऐसे साहब यहाँ पे ज़रा ब्रेक लेना पड़ेगा। नाज़रीन, लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। This program is brought to you by MMA Group of Companies. Save up to rupees 1225. What a catch! For details, call 111 111 965. WorldCore, an Omantel company.